हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन ब्लॉग। आज का ये वीडियो आरआरबी एएलपी इलाहाबाद के जो भी नए रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली, ये जितना भी जो रिक्रूट हुए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जैसा कि आप सभी को पता था कि ट्रेनिंग शेड्यूल नया आने वाला है, साथ में कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो नया तो कुछ खास आया नहीं, बीच में जो भी बैचेस जो आपके डाले गए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग की गई है और ये काफ़ी अच्छी बात है। ईटीसी कानपुर ने और आपके इलाहाबाद डिवीज़न ने आपकी प्रॉब्लम समझी। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, लगातार फ़ोन कॉल्स और कांटेक्ट कर रहे थे और परेशान थे कि उनकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट को चलते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। तो बहुत अच्छी खबर आई है, इसको बारीकी से समझेंगे। साथ में मैं ये बोलूँगा कि इलाहाबाद के साथ साथ जो आगरा डिवीजन के हैं, झांसी के हैं, साथ में जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स हैं एएलपी के, वो भी इस वीडियो को देखें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस के साथ देखें। और जिन स्टूडेंट्स का भी नहीं आया है, जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, कितने बचे हुए हैं, लगभग जो 500 के करीब बचे हुए हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है आगे। और एक एक चीज़ इसमें देखेंगे। साथ में जो मैं एब्सेंट का डाटा देता था, उस चीज़ को बहुत खुशी हुई है मेरे को देख के कि मैंने जो एब्सेंट का डाटा आप लोगों तक पहुंचाया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट रहा है। इसमें आप देखेंगे एब्सेंट के बारे में भी पूरा डिटेल दिया गया है, मास्टर पैनल भी डाल दिया गया है। तो सारी इंफॉर्मेशन आज इलाहाबाद डिवीजन की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसको देखेंगे और समझेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें बारीकी से समझेंगे। तो पेशेंस के साथ सारा कुछ आप देखते जाइएगा। आपका जो भी डाउट है वो सब आपके मन से क्लियर हो जाएगा और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो भी आपको आ जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है, जो शेड्यूल आया है इसमें पूरा एक बार बेसिक डिटेल देख लेते हैं कि किस किस डेट पे जो है ये जाने वाला है। तो 29 तारीख से नया बैच, आप सभी को पता है, ये पहले भी बता दिया गया था। तो 29 तारीख को जो बैच जाने वाला है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 27 तारीख को होगा मॉर्निंग 10 बजे। ऐसे ही नेक्स्ट बैच 8 तारीख को जाने वाला है, इसका भी जो है आपका 4 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए मैं मार्क करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये देखिए, ये 4 को होगा। ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट बैच, जो तीसरा बैच है, वो आपको 18 तारीख को जाने वाला, 18 फरवरी को, और उसका डीवी 16 फरवरी को होने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 तारीख को जाने वाला है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 25 फरवरी को होगा। 1 मार्च को जो जाना है, 25 फरवरी को बीच में, क्योंकि आपका छुट्टी उट्टी भी रहेगा 25 के बाद से। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो 12 तारीख को जाएगा नेक्स्ट बैच, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 तारीख को होना है। और जो आखिरी बैच है 22/3 को, ये आपका पहले से ही आपको पता था, ये 22 तारीख तक का शेड्यूल पहले ही आया था, लेकिन इसमें बीच में एक एक बैच जुड़े हुए हैं। तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 8 तारीख को होना है। बाकी इसमें जो है वो बेसिक डिटेल्स ही दी हुई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करना है, कोविड के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ये बेसिक चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ये सारी चीज़ें देख लेना और इसके रिगार्डिंग तैयार होके जाना है आपको। इसके अलावा देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। बिहार प्रदेश के पैन, लोहार और लोहरा, ये जाति, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था एससी और एसटी कम्युनिटी को लेके। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे, ये आपका रिजल्ट के टाइम में भी जो प्रॉब्लम हुआ था। तो इसका एक बार विशेष आप ध्यान कर लेना कि आप किस कम्युनिटी में आते हो, किस में क्या होते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको बना के लेके जाना है। बाकी सारा ये डिटेल दिया हुआ है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसमें होगी, सब कुछ आपने अच्छा किया, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बिल्कुल अच्छा रखा, तो आपकी ट्रेनिंग ये बिल्कुल कंटिन्यू चलती चली जाएगी, कोई परेशानी नहीं होना है। तो आप बिल्कुल अपने हेल्थ के प्रति भी बिल्कुल सतर्क रहना है आप सभी को। तो ये सारा डिटेल है, ठीक है, इसमें सारा कुछ बताया गया है कि क्या क्या आपको रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। ये आपके 7 पेज का है, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना, एक बार ज़रूर देख लेना। मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को बाकी सारे आपको जो है पीडीएफ्स दिखाने हैं, तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब ज़रा देखते हैं एक बार मास्टर पैनल को। तो मैंने सारे के सारे जो हैं ये लगा रखे हैं और इसमें 1 बाय 1 हम सब देखते चले जाएंगे। अभी मास्टर पैनल को एक बार देख लेते हैं। ये है आपका मास्टर पैनल। मास्टर पैनल को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपका मास्टर पैनल है।
और ये पूरा 119 पेजों का मास्टर पैनल है, पूरा दिया हुआ है। इसमें सभी स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल दी गई है। जो अभी जो ये सेकंड आपका पैनल आया था, जो सेकंड फाइनल पैनल था, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स टोटल 1519 का पहले आया था, बाद में आपके 20-22 स्टूडेंट्स का जो विदहेल्ड का पैनल था वो आया था। टोटल 1542 स्टूडेंट्स हैं और उनके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। इनका फाइनल रैंक, क्या कैटेगरी है इनकी, वो सारा कुछ इनको बताया गया है। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, क्या है इनका डिटेल, नाम, फादर नेम, रोल नंबर, सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। कितने स्टूडेंट्स अंडर ट्रेनिंग है, कितने एब्सेंट हैं, कितने ट्रेनिंग में एब्सेंट रहे, ये सारा कुछ बताया गया है। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे एब्सेंट इन डीवी, ये डाटा आप खुद देख सकते हैं, खुद से मैच कर सकते हैं। ये देखिए सभी का साथ में लिखा हुआ है, जो एब्सेंट रहे हैं, जो ट्रेनिंग में एब्सेंट रहे हैं, देखिए एब्सेंट इन ट्रेनिंग रहे हैं, ये एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहे हैं। तो इससे आप मैच भी कर सकते हैं कि जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो कितना हद तक सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों तक अब अवेलेबल हो चुकी हैं और इससे आप जो है, मैंने जो पास्ट में वीडियोस बनाए हैं आप उसको चला के देख सकते हैं कि क्या मैंने ये एब्सेंट का डाटा जो आपको दिया था वो सही दिया था या नहीं दिया था। आप चाहें तो डेट वाइज भी इसको मैच करके देख सकते हैं। तो ये इसमें टोटल का मैं एब्सेंट का बता दूं, वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो टोटल 122 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और अभी तक 10 लड़के ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग में आपके एब्सेंट हो चुके हैं। टोटल 132 और 18 लड़के पहले पैनल से एब्सेंट थे, ट्रेनिंग में छोड़ने का डाटा नहीं है अभी। 18 लड़के ऐसे हैं जो कि एब्सेंट थे वहाँ पे। तो ये देखोगे तो पूरा 150 कंप्लीट हो जाता है और ये अभी तक है। इसके बाद अभी जितने भी लड़के जाने, अभी सिर्फ 212 रैंक तक ही स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके ट्रेनिंग में गए हुए हैं, बाकी बचे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सब इसको डाटा को मिला लीजिएगा। पूरे 1542 स्टूडेंट्स हैं। ये लास्ट पेज पे आके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 1542 स्टूडेंट्स आपके फाइनली सबका सब पूरा डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है और इनकी रैंक वैंक सब प्रोवाइड की हुई है। तो ये आपका मास्टर पैनल है। इसके लिए भी लड़के परेशान थे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका नंबर कब तक आ सकता है। अब जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स की लिस्ट दी गई है उसके बारे में बात करेंगे और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, किस हिसाब से बैचेस रहेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, और किसकी आ सकती है, किसके आसपास आ सकता है उनका नंबर, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 सारा का सारा देखते हैं। अब ये सीक्वेंस में तो नहीं है, जो भी खुलता चला जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा कौन से डेट का है। तो चलिए ये पहले 18 तारीख वाला ही है। तो 18 फरवरी को जो बैच जाने वाला है इसमें ये सारे स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है। आप देख लोगे तो 18 फरवरी को आपके टोटल जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं इनका पूरा लिस्ट आप देखते जाएं। तो ये टोटल जो हैं 120, टोटल 120 लड़के हैं। ये जो बीच में जितने भी पैनल इंप्लीमेंट किए गए हैं उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। जैसे कि 29 को जो जा रहा है तो उसमें 120 लड़के, फिर 8 तारीख को जैसा कि आपको पता था कि पुराना ही शेड्यूल है उसमें 40 लड़के इलाहाबाद से जाते थे, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा के अब 80 कर दी गई है। मतलब आपका हर महीने सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद से पूरे 200 लड़के जाएंगे और आपके आगरा और झांसी, जो कि पहले से ही जो शेड्यूल ऑलरेडी है, मैंने बोला था आगरा झांसी का भी बताऊंगा, तो ऑलरेडी मार्च तक 22 मार्च तक का उनका शेड्यूल आया हुआ है। तो वहाँ पे वो लड़के अपने 20-20 मतलब 40 लड़के वहाँ से जाएंगे। मतलब टोटल आपने एक देखा होगा कुछ दिन पहले एक पीडीएफ आया था, उसमें आपको पता चल गया होगा ईटीसी में जो नए रिक्रूट हुए एलपीज हैं उनकी कैपेसिटी जो है ट्रेनिंग की वो आपकी 239 है, 239 कैपेसिटी है। और अभी जो है जो बुलाए जा रहे हैं ये आप अगर देखोगे इनका पूरा कैलकुलेट करके तो हर महीने 240 लड़के हो जाएंगे। मतलब अभी जो है आपका ये फुल कैपेसिटी पे आपका ईटीसी कानपुर चलने जा रहा है। यहाँ पे कोई भी अब नहीं वो रुका गया है, पूरे फुल कैपेसिटी पे इसको रन कर रहे हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स को बुला के और बाहर रहने की व्यवस्था होगी, जैसे भी होगा आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और पूरा फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। अब इससे ज़्यादा बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है और मेरे को लगता भी नहीं कि इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत है। तो ये आपका 18 तारीख का डाटा है, 18 तारीख को जो बच्चे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आप देखोगे एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका, तो ये है 1 तारीख का, 1 मार्च का। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें भी टोटल जो है जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो आपके 80 हैं। तो इसी तरह से जो शेड्यूल आया है, एक में 120, एक में 180, इसी तरह से करके हर महीने 200, तो टोटल 600 लड़कों का नाम आ चुका है। टोटल 600 स्टूडेंट्स का ये पूरा का पूरा जो है आपका लिस्ट दिया हुआ है, इसमें टोटल 600 स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है। आप देखोगे ये सारा का सारा ये आपका 8 फरवरी का है। तो इसी तरह से टोटल 600 लड़कों का नाम आया हुआ है
और 212 रैंक तक के लड़के जा चुके हैं। तो इनको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 600 और 200 812 हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एब्सेंटीज की बात करो, जो एब्सेंट कैंडिडेट हैं, जो अभी जो बैच गया है उसमें जो 30-40 जो एब्सेंट है उसको हटा दीजिए। नीचे वालों में मैंने, क्योंकि जल्दी वीडियो बनाना था, टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पूरा एग्जैक्ट नहीं किया, लेकिन 50-60 लड़के आपके नीचे वाले भी जो हैं जो एब्सेंट होंगे, तो उसका अगर करते हो तो 812 प्लस 60 वो कर दो, और लगभग 40 के करीब लड़के जो अभी ट्रेनिंग में एब्सेंट होंगे, 10 तो हो चुके हैं और होंगे, तो उनका अगर ऐड कर देते हो आप तो लगभग 100 लड़के ये हो जाएंगे। मतलब अप्रॉक्स 900 से 950 लड़के आपके मार्च तक ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ये कंफर्म बात है। बच जाएंगे लगभग वही 500 से 550 लड़के जिनकी ट्रेनिंग अभी बची रहेगी मार्च के बाद, और अप्रैल से उनका भी जो है शेड्यूल आ जाएगा। अगर मिनिमम 100 लड़के भी पर मंथ अगर बुलाता है आपका ईटीसी कानपुर और प्रयागराज डिवीजन से, तभी भी आपका 5 महीने में सारी की सारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तो मार्च के बाद देख लो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अगस्त 2021 तक सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और मैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूं कि अगर 100 लड़के मिनिमम भी बुलाएगा तो 100 से तो कम नहीं बुलाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा ही चलता है जैसे कि हर महीने 200 लड़के, अगर यही वाला सीक्वेंस रहता है आपका, तो 200 लड़के मतलब 2 महीना, मार्च के बाद अप्रैल और मई, मतलब मई तक लगभग सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तो देखिए होप फॉर वेस्ट की आगे जो बचे हुए 500-550 लड़के हैं उनके लिए क्या शेड्यूल आता है और क्या, इसके बारे में चाहें तो आप अपने जो भी इंक्वायरी के नंबर से वहाँ से पूछ सकते हैं, जो भी जहाँ से आप इन्फो लेते हैं वहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है जो भी ये शेड्यूल आया है। मैं तो बहुत ही मतलब ये चीज़ देख के आज काफ़ी खुश हूँ कि इस हिसाब से उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा के और ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारी बातें आई थी कि 40 बढ़ेंगी, 80 बढ़ेंगी, इस तरह से कर करके। लेकिन शुरुआत में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, एक बार 10 का दिया था, उसके बाद जो सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको दिया था मैंने बोला था कि इलाहाबाद से 40-40 के 3 बैच बनने हैं, 120 स्टूडेंट्स जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वही कोई कन्फर्म न्यूज़ ना होने की वजह से मैं इसको कन्फर्म नहीं कर रहा था, लेकिन आज आप सभी के सामने सबूत के तौर पर यह आ ही चुका है, तो कुछ कहने के लिए है नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक जिन स्टूडेंट्स का नाम आ गया है, आप सभी काफ़ी खुश होंगे मुझे पता है, और बाकी भी स्टूडेंट्स के लिए दुआ कीजिए कि उनका भी जल्दी हो जाए और सारा प्रोसेस ये जल्दी ख़त्म हो और आप इंडियन रेलवे के फाइनली हिस्सा बन जाएं। बाकी आप फ्यूचर के लिए भी अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, आगे भी इससे भी जाने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर, ये नहीं कि इसी पे आपको रुक जाना है। तो ये चलिए पूरा इन्फॉर्मेशन था, जो भी स्टूडेंट्स हैं आगे इसके बारे में और भी डिटेल्ड वीडियो जो मैं एनालिसिस करूंगा, जो एब्सेंट जो है यूआर कम्युनिटी के और बाकी जो कम्युनिटीज़ वाइज जो एब्सेंट का डाटा है वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे सारा एनालिसिस करेंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देख के कि काफ़ी अच्छा मेरे को फील हो रहा है, इसी वजह से आज थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया है। तो सारा डिटेल तो रिव्यू आपको नहीं दूंगा मैं, जो भी आपको बता पाया हूँ वो मैंने बता दिया है, और इसके बारे में धीरे धीरे जो भी इस का जो आपका ये आया है लिस्ट, जो भी पीडीएफ्स आए हैं, इन सभी का 1 बाय 1 में एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस करके बाद में सारा डिटेल 1 बाय 1 आपको अलग अलग 2-3 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा 1-2 दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद।